Hello बच्चों, let's see this question. The question says that an electron, a proton and an alpha particle have kinetic energy of 16 E, 4 E and E respectively. What is the qualitative order of their de Broglie wavelength? So here we have four options. So यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो हमें पता है कि जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसका हमें फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी. और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर. बोथ साइड हम क्या करेंगे, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर. तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी. तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं कि लैम्डा जो है क्या कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो एज कंपेयर टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के. और ऐसे ही लैम्डा क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के. मींस ये क्या कह रहा है कि अगर मास क्या होगा हमारा कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, वैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो हमारा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, कम होगा. तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या है 16 ही है, लेकिन मास क्या होता है, बहुत कम हो जाता है. मास यहाँ पे क्या है हमारा, कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, और बहुत कम होता है मास, ये हमें पता है. तो यहाँ पे जो मास वाला फैक्टर है वो क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है. इसके कारण क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा वो एज कंपेयर टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. नाउ अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की. तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है. ये हमें पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो एनर्जी है प्रोटॉन की वो क्या है, 4 टाइम है अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी की. मींस वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोटॉन का वेवलेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ के. तो हमारा जो फाइनल आंसर जो दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, और वेवलेंथ जो अल्फा पार्टिकल का होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विच इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा ज्यादा होगा प्रोटॉन से और अल्फा पार्टिकल से. और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगा, क्वालिटेटिवली सेम ऑर्डर का होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड गॉट द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.